कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव ग्रंथ के अगले पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं बाबू कौशल प्रसाद एवं मित्र दल विषय पर। परस्पर विश्वास, इसने सहयोग पर आधारित एकमात्र ऐसा सांसारिक मानवीय संबंध जो जन्म के साथ ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। रक्त संबंधों से इतर एकमात्र सा संबंध जिसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। मित्र कौन कहलाता है, इसे परिभाषित करते हुए महाभारत के कर्ण पर्व 68-24 में लिखा गया है कि आपदगतम कश्चन यो विमोक्षेत स बांधव्य स्नेहयुक्त सुहच, अर्थात जो मनुष्य संकट में फंसे हुए मनुष्य का साथ देता है और संकट से मुक्त करता है वही बंधु है और वही स्नेह करने वाला मित्र है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी मित्र के विषय में कहा है कि व्हाट इज ए फ्रेंड, ए सिंगल सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज, अर्थात दो शरीरों में निवास करने वाली एक आत्मा का नाम ही मित्र है। तात्पर्य यह है कि दो मित्रों के बीच जो संबंध होता है वह आत्मिक संबंध की भांति पवित्र, निश्चल और प्रगाढ़ होता है। सामान्य तौर पर हम मित्रता का विश्लेषण दो स्तरों पर कर सकते हैं। प्रथम स्तर, हम कैसे मित्र हैं। द्वितीय स्तर, हमारे मित्र कैसे हैं। अपने जीवन में हमने जितना अनुभव किया, उपरोक्त दोनों ही स्तरों पर बाबू कौशल प्रसाद जी व उनका मित्र दल खरा उतरते हैं। यूं तो आपके आस पड़ोस के हम उम्र संगी साथी व सहपाठियों से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं होता। जैसा कि अल्ब्रेट हब्बार्ड ने कहा भी है, ए फ्रेंड इज समवन हु नोज ऑल अबाउट यू एंड स्टिल लव्स यू, अर्थात वह इंसान जो आपके विषय में सब कुछ जानता है, आपकी खूबियां ही आपके अवगुण भी, किंतु तब भी आपसे स्नेह करता है क्योंकि वह आपके गुण अवगुण, लाभ हानि, अवसर देखकर आपसे नहीं जुड़ता, बल्कि वह तो सहज स्वाभाविक संबंध के कारण जुड़ जाता है। सामाजिक व पारिवारिक दृष्टि से उनके प्रिय मित्रों में श्री ताहिर अली, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद गुप्ता, श्री महावीर प्रसाद सैनी LT साहब, श्री सुखबीर सिंह वर्मा, श्री सुशील चंद मित्तल एडवोकेट, श्री अरुण गर्ग, स्वर्गीय डॉक्टर राजपाल सैनी, श्री जगत प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर हेमेंद्र जैन सहित बहुत सारे सज्जन रहे। कानला के मूल निवासी भूतपूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय श्री महेश अग्रवाल जी से बाबूजी का सगे भाई जैसा स्नेह रहा। महेश जी के अनुज भूतपूर्व जिला जज आदरणीय श्री भारत भूषण अग्रवाल जी सन 2004 में मेरठ में जिला जज के पद पर आसीन थे। बाबूजी किसी कार्य से मेरठ गए तो उनसे मिलने उनके निवास पर पहुंचे। मैं भी साथ थी। जैसे ही भारत भूषण जी को अर्दली से सूचना मिली, वे तुरंत बाबूजी से मिलने बाहर ही आ गए और प्रगाढ़ आलिंगन से बाबूजी का स्वागत किया। उनकी सहजता व आत्मीयता ने बाबूजी व मेरा हृदय स्नेह सिक्त कर दिया था। इसी परिवार की अगली पीढ़ी के सुपुत्र श्री शेखर अग्रवाल जी IAS ने प्रशासनिक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए कांडला क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी का एक लंबे समय तक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बाबू सईद अहमद साहब, जिन्हें कस्बावासी चेयरमैन साहब के नाम से ही संबोधित करते थे, के पास आत्मीयता के साथ उठना बैठना रहा। बाबूजी उनका बहुत सम्मान करते थे। चेयरमैन साहब के रहन सहन में नफासत की बाबूजी अक्सर तारीफ किया करते थे। छुट्टी वाले दिन दोपहर में सोना या कचहरी से लौटकर थोड़ी देर आराम करना बाबूजी की आदत थी। उस समय किसी के भी आने पर हम उन्हें बाद में आने के लिए बोल देते थे, पर एक बार चेयरमैन साहब ने अपने एक व्यक्ति को भेजकर मिलने के लिए संदेश भेजा। आराम कर रहे बाबूजी से हमने बहुत संकोच के साथ पूछा तो वे तुरंत जाग गए और चेयरमैन साहब से तत्काल भेंट की। ऐसा सम्मान था बाबू सईद अहमद साहब के प्रति उनके हृदय में। एक अधिवक्ता के रूप में चूंकि कैराना स्थित कचहरी कई दशकों तक बाबूजी का मुख्य कार्यस्थल रही, अतः अनेक अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ उनके अत्यंत आत्मीय संबंध रहे। न्यायिक अधिकारियों में जस्टिस स्वर्गीय श्री AK योग, जस्टिस स्वर्गीय श्री सरदार अली, स्वर्गीय श्री वशिष्ठ जी, श्री RP शर्मा, स्वर्गीय श्री अबरार अहमद, भूतपूर्व जिला जज श्री शिवचरण शर्मा जी आदि अनेक नाम हैं। अधिवक्ताओं में स्वर्गीय श्री मदन मोहन शर्मा, स्वर्गीय श्री कटार सिंह, स्वर्गीय श्री अमरनाथ शर्मा, श्री सुरेश चंद्र शर्मा, स्वर्गीय श्री रघुनाथ प्यासा, श्री मदन पाल शर्मा, चौधरी रियासत अली, श्री ब्रह्मपाल सिंह चौहान, श्री नरेंद्र गोयल, श्री जयवीर सिंह सहित बार एसोसिएशन कैराना के सभी सदस्य अधिवक्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रहे।
बाबूजी के सभी मित्रों ने सदैव सुख दुख में भाइयों के समान अपना सानिध्य प्रदान किया। मोहम्मद अली द्वारा मित्रता के विषय में कहा गया कथन यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फ्रेंडशिप इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू एक्सप्लेन. It is not something you learn in the school, but if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything. अर्थात दुनिया में मित्रता का विश्लेषण करना सबसे मुश्किल कार्य है। स्कूली पढ़ाई में मित्रता का तात्पर्य नहीं सिखाया जाता है, लेकिन अगर आपने मित्रता का मतलब नहीं सीखा है तो आपने वास्तव में कुछ नहीं सीखा है। बाबूजी कैसे मित्र रहे, इस विषय में हमारा कुछ भी लिखना मायने नहीं रखता, क्योंकि यह तो वही व्यक्ति सही तरह बता सकता है जिसके वह मित्र रहे। लेकिन जितना हमने महसूस किया, बाबूजी मित्र की इस परिभाषा पर खरे उतरते थे। भगने सैन्य ये समयात समित्रम, सेना के भाग जाने पर भी जो साथ देता है वही मित्र है। महाभारत द्रोण पर्व 2:19। निश्चित रूप में मित्रता का संबंध अटूट विश्वास व निस्वार्थ सहयोग का आत्मीय संबंध है। यही कारण है कि सनातन धर्म व संस्कृति सदैव से मित्रता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए मित्रद्रोह को सबसे बड़ा पाप घोषित करती है। महाभारत के अश्वमेधक पर्व में मित्रद्रोह के विषय में कहा गया है कि मित्रद्रोहे निष्कृति नास्ति लोके, अर्थात मित्रद्रोह के पाप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। बाबूजी व उनके मित्र दल को इरफान अहमद मीर साहब की नज़्म की कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, न कोई खून का रिश्ता न कोई साथ सदियों का, मगर एहसास अपनों सा वो अनजाने दिलाते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। खफा जब जिंदगी हो तो आके थाम लेते हैं, रुला देती है जब दुनिया तो आ मुस्कान देते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। जुड़े रहिए, आगे भी और लेकर आएंगे। धन्यवाद।